हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री एंगल के वैल्यू को फाइंड करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस साइन थीटा यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है और मैं उसका आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। बस आप इस वीडियो में बने रहें और मेरी बातों को ध्यान से सुनें। तो चलिए मैं इससे शुरू करते हैं। थीटा जो मेरा है वो एंगल है, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारी जो है थीटा की वैल्यू है। यानी कि हम साइन 0 डिग्री का वैल्यू आज मैं बताने वाला हूँ, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू, मतलब इन सभी के वैल्यू को आज हम फाइंड करेंगे और मैं आप लोगों को इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। बस आप इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को देखें। ट्रिक का एक दो फार्मूला और बताऊंगा, बस आप उस फार्मूला को याद करें और मैं आप लोगों को बता दूं, फिर आपको एक्सरसाइज 8.2 में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस मेरी बातों को आप ध्यान से सुने और ट्रिक को समझें। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, पहले हम यहाँ क्या कर लेंगे, 0 लिख लेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि 0, 1, 2, 3, 4, मैं इन सभी एंगल का वैल्यू को फाइंड कर रहा हूँ। ये मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, साइन के सभी एंगल के वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। तो ये 0, ये 1, 2, 3, 4 पहले लिख लेंगे। उसके बाद इन सभी वैल्यू में 4 से डिवाइड कर देंगे। मेरी बातों को ध्यान से देखें, इन सभी नंबर में 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि इन पर स्क्वायर रूट लगा देंगे, इन सभी पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। पहले क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3, 4, फिर क्या करेंगे 4 से सभी वैल्यू में डिवाइड कर देंगे। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और उसके बाद हम अपने मर्जी से इसमें स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो इन सभी में मैं स्क्वायर रूट लगा दिया। अब ये बता कि 0/4 क्या होता है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किसी भी नंबर को 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। यानी कि 0/1 0 होगा, 0/13 0 होगा, तो 0/4 भी 0 होगा। तो मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ। उसी तरह से 1/4 का वैल्यू क्या होगा, 1/4 और उसमें स्क्वायर रूट लग गया। तो आप लोगों को मालूम होगा कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 × 2 अंडर रूट। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। और आप लोगों को मालूम होगा कि जब पेयर होता है तो हम उसको रूट से बाहर निकाल देते हैं। तो 2 का भी पेयर हो गया, तो 2 को बाहर से निकाल दिए, यानी कि 1/2 हम लिख सकते हैं ना। 1/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं, 1/4 नहीं, मतलब 1/4 अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1/2। इसका वैल्यू क्या होगा, तो पहले हम इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/√2 का स्क्वायर। इसका तो अब कोई पेयर नहीं है, नहीं ना है, तो ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये हो गया 1/2। 1 का तो पेयर हो सकता है क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 ही होता है, इसलिए 1/√2 हम इसको लिख सकते हैं। उसी तरह से 3/4, तो 3/4 को हम 3/2 × 2 लिख सकते हैं। और 2 का तो पेयर है, तो हम लोग लिख सकते हैं √3/2। आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं √3/2। और 4/4 1, और 1 का रूट क्या होगा, 1 का रूट 1 ही होगा, 1। तो ये साइन
साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। बस मेरी बातों को आप ध्यान से सुने, आपको ट्रिग्नोमेट्री एंगल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं इन सभी वैल्यू को यहाँ लिख लेता हूँ। तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, तो 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, यहाँ पर 1/2 लिख लेते हैं। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, यानी कि कॉस 0 इक्वल टू क्या होगा, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, साइन थीटा के सभी वैल्यू का जस्ट रिवर्स कॉस थीटा का वैल्यू होता है। मेरी बातों को ध्यान से सुने, साइन थीटा के सभी वैल्यू यानी सभी एंगल का वैल्यू जो हमने लिखा है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, जस्ट इसका रिवर्स लिख देंगे तो वो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा। यानी कि साइन 0 इक्वल टू 0 है और साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 है, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 है, तो इसका जस्ट रिवर्स क्या होगा, यानी कि कॉस 0 इक्वल टू 1 होगा। देखो मैं इसको 1 को यहाँ लिख दूंगा, √3 को यहाँ लिख दूंगा, 1/2 को यहाँ लिख दूंगा, 1/2 को यहाँ लिख दूंगा और 0 को यहाँ लिख दूंगा। तो ये मेरा कॉस डिग्री का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। बस हमने कुछ नहीं किया, जस्ट इसका रिवर्स लिख देंगे, यानी कि 1 को यहाँ लिख देंगे, √3 को यहाँ लिख देंगे, √3/2 को, 1/√2 को यहीं रहने देंगे, 1/2 को यहाँ लिख देंगे और 0 को यहाँ लिख देंगे, तो वो मेरा कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा। देखो यानी कि कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होगा। 1 को हम यहाँ लिख देते हैं, पहले देखिए ध्यान से, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 को यहाँ लिख देंगे और 0 को यहाँ लिख देंगे। मैंने जस्ट इसका रिवर्स लिख दिया, 1 को यहाँ लिख दिया मैंने, √3/2 को यहाँ लिख दिया है, 1/√2 को यहाँ लिख दिया है, 1/2 को यहाँ लिख दिया है, 0 को यहाँ लिख दिया है। यानी कि अब हम लोगों को कॉस के सभी डिग्री का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है। यानी कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू 1/√2 होता है, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 होता है। बस आप इसको इस वैल्यू को अच्छे से याद कर लें, यानी कि साइन डिग्री के सभी वैल्यू को अच्छे से याद कर लें, तो इन सभी का वैल्यू आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे, देखिए साइन थीटा का वैल्यू हमने याद कर लिया है, तो इसका जस्ट रिवर्स लिख देंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेन थीटा का वैल्यू को फाइंड कैसे करते हैं। देखो टेन थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मैं आप लोगों को 1-2 फॉर्मूला और बताऊंगा, बस आप उस फॉर्मूला को याद कर लें अच्छे से, और उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री एंगल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो टेन थीटा डिग्री इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। इस फॉर्मूला को याद कर ले आप कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। और मैं आप लोगों को और एक बात बता दूं कि 1/0 डिग्री यानी कि डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। डिनोमिनेटर में 0 होगा तब डिनोमिनेटर, अगर 0/1 होगा तो उसका वैल्यू 0 होगा। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि डिनोमिनेटर में 0 को छोड़कर कोई भी वैल्यू रहेगा तो उसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा नॉट डिफाइन होता है। और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो बस इन्हीं 2 वैल्यू से हम फाइंड कर लेंगे टेन थीटा का वैल्यू। तो देखो टेन 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो टेन 0 डिग्री साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री, ये ना होगा। यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, उसी तरह से 0 है तो यहाँ भी 0 लिख दिया मैंने, यहाँ भी 0 लिख दिया। अब साइन 0 इक्वल टू क्या होगा, तो साइन 0 इक्वल टू 0 बाई
कॉस जीरो इक्वल टू 1 होता है, तो मैंने लिख दिया 1, और 0/1 का वैल्यू 0 होगा। देखो गाइस, मैं आप लोग को बता दूं कि डिनोमिनेटर में 1 है, 0 होगा तो नॉट डिफाइन होगा, लेकिन 0/1 को हम लोग 0 लिख सकते हैं। यानी कि किसी भी नंबर को अगर, यानी कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर उसका वैल्यू 0 होता है। तो क्या हो गया 0, तो sin 0 डिग्री इक्वल टू 0 होगा, तो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। उसी तरह से tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू sin 30 बाई cos 30। sin 30 की वैल्यू क्या होगा, sin 30 की वैल्यू 1/2 बाई cos 30 इक्वल टू √3/2। cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम उसको कट कर सकते हैं, कैंसिल करके 1/√3, यानी कि tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 होता है। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। उसी तरह से tan 45 डिग्री इक्वल टू, यानी कि sin 45 डिग्री बाई cos 45 डिग्री, यानी कि हम लोग यहाँ से देख के कर सकते हैं 1/√2 बाई 1/√2, तो √2 कैंसिल हो गया और वैल्यू हो गया 1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1। अब tan 60 का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो tan 60 इक्वल टू sin 60 बाई cos 60, तो sin 60 का वैल्यू √3/2 और cos 60 का वैल्यू 1/2, तो लिख सकते हैं √3/2 बाई 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो √3/1 हो गया, तो √3/1 को हम √3 लिख सकते हैं ना, √3/1 को √3 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे √3। अब tan 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो tan 90 डिग्री इक्वल टू हम यहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं कि sin 90 इक्वल टू 1 होता है और cos 0 इक्वल टू 0 होता है, यानी कि tan 90 डिग्री इक्वल टू sin 90 बाई cos 90, यानी कि 1/0, और 1/0 को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे लिख देंगे नॉट डिफाइंड। उसी तरह से अब cosec थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। cosec थीटा का वैल्यू sin थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, यानी कि अगर sin थीटा का वैल्यू, यानी कि sin थीटा इक्वल टू p/h होता है, तो cosec थीटा इक्वल टू h/p होगा, यानी कि जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, यानी कि sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, यानी कि 1/, और sin थीटा की वैल्यू क्या है, तो cosec 0 डिग्री इक्वल टू 1/sin 0 डिग्री, तो 1/, और sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, sin 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ गया 1/0, और 1/0 को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो नॉट डिफाइन, यानी नॉट डिफाइन है। उसी तरह से cosec 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे sin थीटा का, तो 1/2, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 2, यानी 2/1 होता है, तो 2 लिख सकते हैं। उसी तरह से cosec 45 डिग्री का वैल्यू, तो 1/√2 है, तो लिख देंगे यहाँ पर √2/1 भी हो सकता है। उसी तरह से cosec 60 डिग्री का वैल्यू, तो √3/2 है, तो लिख देंगे 2/√3, और cosec 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। मैंने बस कुछ नहीं किया है, sin थीटा का वैल्यू का जस्ट रेसिप्रोकल किया है। उसी तरह से sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा का वैल्यू होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है, यानी sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, यानी कि cos थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल sec थीटा का वैल्यू होता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं sec 30, यानी
सेक 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया। उसी तरह से √3/2 का रेसिप्रोकल, तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो गया। उसी तरह से सेक 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, तो लिख देंगे √2। समझ में आ रहा है ना, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा। उसके बाद सेक 60 डिग्री का वैल्यू, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, यहाँ लिख देंगे 2। फिर सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस 90 इक्वल टू 0 होता है, तो सेक 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/0, तो अब 1/0 नॉट डिफाइन होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट डिफाइन। और कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा के इक्वल होता है। तो कॉट थीटा यानी कि टेन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल, तो कॉट थीटा यानी कि टेन थीटा को पहले हम लोग देखते हैं, तो टेन जीरो इक्वल टू 0, तो कॉट 0 इक्वल टू कॉट 0 डिग्री इक्वल टू 1/tan 0 और tan 0, तो 1 और tan 0 का वैल्यू क्या है, तो tan 0 इक्वल टू 0, तो लिख सकते हैं 1/0, और 1/0 का मतलब नॉट डिफाइन। उसी तरह से जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/√3 लिख देंगे √3, यानी कि कॉट 30 डिग्री का वैल्यू हो गया। उसी तरह से इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। √3, तो √3 का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होगा, तो √3 का जस्ट रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3। और कॉट 90 डिग्री का वैल्यू, तो हम लोग क्या देखेंगे, कॉट 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो पहले हम लोग tan 90 डिग्री वैल्यू देखते हैं। तो tan 90 डिग्री इक्वल टू नॉट डिफाइन है, तो नॉट डिफाइन मीन्स क्या हो गया 1/0, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल 0/1, यानी कि कॉट थीटा इक्वल टू 0। इसी तरह से सभी ट्रिग्नोमेट्री एंगल का वैल्यू को फाइंड करते हैं। बस आप इस ट्रिक को याद रखें और आपको फिर एंगल से रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। बस आप सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू याद रखें, यानी कि साइन के सभी डिग्री का वैल्यू आपको याद रखें, आपको फिर इन सभी का वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे।